वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को कलाम सुना रहा है, खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को उपदेश दे रहा है, वचन सुनाए जा रहे हैं वहां पे। फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह शमौन पतरस की कश्ती में आते हैं और शमौन पतरस की कश्ती में चढ़ के वो उपदेश दे रहे हैं, वहां से वचन दे रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। और लिखा है खुदा के कलाम में कि पतरस उस समय इस बात के संघर्ष में है कि हमने सारी रात मेहनत करी है तो अभी कुछ नहीं पकड़ा, तो अभी हमारे जाल खाली है। एक खालीपन, एक तन्हाई का संघर्ष शमौन और उसके साथियों और बाकी मछुओं की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह वचन बोल रहे हैं और भीड़, बड़ी भीड़ की भीड़ खुदावंद के कलाम को सुन रही है। उस संघर्ष के बीच में जब यीशु मसीह इस भीड़ के साथ हम कलाम हो चुके, उपदेश दे चुके, उपदेश बांट चुके, तब खुदावंद यीशु मसीह पतरस के अंदर संघर्ष था, जो मछुओं के अंदर संघर्ष था, उस पर नजर डाली। और उसकी 5वीं आयत में मैं पढ़ना मांगता हूँ, इस तरह से लिखा है, उसकी 4th वर्स में 4th आयत में लिखा है, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। ये परमेश्वर ने उनको एक वचन दिया शमौन को, जब वो संघर्ष में है, तन्हाई के संघर्ष में, तो परमेश्वर की तरफ से एक बुद्धि का वचन, एक बोल शमौन पतरस को दिया गया। खुदा कलाम दाता उसने कहा शमौन से, अब गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अब जाल डालो। दोपहर का वक्त है, सारी रात की मेहनत कर चुके हैं, क्योंकि मछली रात ही में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां मिल सके। मछलियां पानी की पूरी सतह पर आ जाती हैं, लेकिन दोपहर का वक्त है, धूप का समय है और उसमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है, अब ले चल गहरे में। और पतरस मालूम क्या जवाब देते हैं? जब आप उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डाल, तेरे कहने से जाल डालूंगा। मालूम खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। ये परमेश्वर की तरफ से वचन आया था, जाल डालो। पतरस ने उस वचन को, उस बोल को जो परमेश्वर की ओर से आया था, उस बोल को रिसीव किया और कहने लगा, मैं जाल डालूंगा, मैं जाल डालूंगा, मैं जाल डालूंगा। इस वचन को बोलने लगा, मैं जाल डालूंगा। मैं अपने परमेश्वर के कहने से, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे खुदा ने मुझे एक बोल दिया है, मेरे खुदा ने मुझे एक वचन दिया है कि जाल डाल, मेरे खुदा ने मुझे एक बुद्धि का वचन दिया है कि जाल डाल, गहरे में ले चलो और जाल डाल। पतरस कहने लगा, हाँ मैं गहरे में चलूंगा और जाल डालूंगा, हाँ मैं गहरे में चलूंगा और जाल डालूंगा, हाँ मैं गहरे में चलूंगा और जाल डालूंगा। जब लिखा खुदा कलाम में आगे लिखा है कि जब उसने जाल डाला, ऐसा किया। जब आप 6th वर्स पर पढ़ते हैं तब वहां लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया। किन्होंने? शमौन पतरस ने और उसके साथियों ने और मछुओं ने जब ऐसा किया। कैसा किया? चलो गहरे में चले और जाल डालो, आओ जाल डालो। और उन्होंने जाल डाला, जैसा कहते थे वैसा किया। जब उनके पास यीशु मसीह का बोल पहुंचा, यीशु मसीह तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बोल दे रहा था। परमेश्वर कलाम बताता है, भीड़ की भीड़ उस पर गिरी जा रही थी, कोई एक वचन नहीं दे रहा था, बहुत ढेर सारे वचन, बहुत ढेर सारे उपदेश खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की कश्ती में आके कहे हैं। और एक खास वचन जिसे हम रेमा कहते हैं, वो
परमेश्वर की तरफ से पतरस के लिए और वचनों के लिए पहुंचाए कि गहरे में चलो जाना। ये परमेश्वर का वचन पतरस के पास आया। और तारा मानता हूँ खुदा के कलाम में ढेरों वायदे हैं, पर खुदावंद आपके संघर्ष में आपको कौन सा वचन देना है। पवित्र आत्मा इन संघर्षों के दरमियान आपको कौन सा वचन दोहराने के लिए कह रहा है। अपने खुदावंद से कहें। अगर आपने अभी तक कोई वचन नहीं मांगा, खुदावंद से वचन मांगे और कहें खुदावंद ये तेरा वायदा है, तुमने कहा मैं तुझे बोल दूंगा, मैं तुझे बुद्धि का वचन दूंगा, ताकि कोई भी विरोधी तेरा सामना नहीं कर पाएगा, कोई विरोधी तेरा खंडन नहीं कर पाएगा, और मैं तुझे विजय दिलाऊंगा अपने वचन के द्वारा। अजीजों में कहना मानता हूँ पतरस और उसके साथियों ने जब यीशु मसीह के उस वचन के द्वारा किया, मैं बताना मानता हूँ कहा हाँ पतरस इससे पहले सीधे चाल नहीं डाला उसने, पर उसने उससे पहले कहा हाँ मैं चाल डालूंगा, हाँ मैं चाल डालूंगा, मैं गहरे में ले चलूंगा परमेश्वर, तेरे कहने से मैं चाल डालूंगा। पर वो कहते गए और चाल डालते गए, और खुदा का कलाम बताता है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बड़े आश्चर्य कर्म को उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। और जो तन्हाली के साथ संघर्ष पतरस का चल रहा था कि मैंने सारी रात मेहनत करी है लेकिन हमारे जाल खाली है, हमने सारी रात मेहनत कर ली है, हमारे साथ हमारे मुश्किल जिंदगी में एक संघर्ष था। पतरस ने खुदावंद के यीशु मसीह के कहने से जाल डाला, कहा और किया, इसलिए तुमने बड़े आश्चर्य कर्म। अजीजों हम भी अपनी जिंदगी में जब उस बोल को, उस वचन को बोलते जाते हैं तो अपनी जिंदगी में एक बड़े छुटकारे, एक बड़ी जय को हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। एक बड़े आश्चर्य कर्म को हम अपनी जिंदगी में जरूर से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ लिखा है, उसने कहा मैं तुझे बोल दूंगा, मैं तुझे वचन दूंगा। अजीजों परमेश्वर हमें बोल देता है, परमेश्वर हमें वचन देता है ताकि हम उन परिस्थितियों से हमें और आपको बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के उस वचन को, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा दिया जाता है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है, जो परमेश्वर हमें बुद्धि का वचन देता है, उसे हमें बार-बार दोहराना है, क्योंकि उसी बुद्धि के वचन के द्वारा हम अपनी समस्याओं में से निकल सकते हैं। आइए दुआ करें। और रबा शिबा रबा नबा रबा लबा रबा रबा शिखा रबा रबा और रबा नबा शखरा लबा रबा। प्यारे खुदावंद हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि तू हमारा जिंदा और सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे संघर्षों में हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरी दुआ है इस समय प्रभु जितने लोग संघर्षों के दरमियान है खुदावंद, इसी समय खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बुद्धि का वचन दिया जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बोल दिया जाए प्रभु, और अपने संघर्षों में उस वचन को दोहराते हुए परमेश्वर ओह प्रभु बड़े छुटकारे को देखने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु। हम सारा आदर, सारा महिमा, सारी इज्जत खुदा तेरे नाम को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में